साईं की बात। बच्चे, साप्ताहिक पारायण शुरू करो मेरे बच्चे, साप्ताहिक पारायण शुरू करो। हाँ, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ मेरे बच्चे कि साप्ताहिक पारायण करना शुरू करो। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, ये मैं तुमसे नहीं कह रहा तो ये संदेश तुम तक नहीं पहुँचता। अगर तुम्हारे कानों तक ये पहुँचा है ना, तो समझ जाओ कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम साप्ताहिक पारायण शुरू करो, और जैसे ही साप्ताहिक पारायण समाप्त होगा ना मेरे बच्चे, तो उसके बाद लीला देखना कि लीला कैसे घटित होती है तुम्हारे जीवन में। एक ऐसी बहुत प्यारी सी लीला घटित होगी छोटी सी लीला, बहुत छोटी मोटी सी लीला है, लेकिन खास होगी तुम्हारे लिए। तुम देख लेना, तुम देखना कि मैं कैसे कैसी लीलाएं तुम्हारी ज़िंदगी में करता हूँ मेरे बच्चे। भरोसा रखो मुझ पर, लेकिन करना शुरू करो। और सुनो, किसने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती? किसने कहा कि तुम्हारी गोद सूनी रहेगी? हाँ, लोगों ने कहा और तुमने मान भी लिया। क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आया मेरे बच्चे कि अगर तुमने द्वारिका माई से कुछ मांगा है, अपने बाबा से कुछ मांगा है, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा? ये कैसे सोच लेते हो तुम? कैसे इन चीज़ों को सोचते हो तुम? मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ मेरे बच्चे कि तेरी गोद सूनी नहीं रहेगी, तुझे संतान की प्राप्ति होगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। चिंता मत कर, तेरी भक्ति, तेरी पूजा, तेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। भरोसा कर मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रख। तुझे बिखरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। जिस चीज़ की वजह से तेरा रिश्ता खतरे में आ चुका है ना, वो चीज़ मैं लाकर दूंगा तेरी ज़िंदगी में, वो खुशियाँ मैं लाकर दूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे रिश्ते की डोर को मैं बनाए रखूँगा। और सुन मेरे बच्चे, किसी की भी परिस्थिति जाने बिना उसके बारे में सोचना, उसके बारे में गलत सोचना, उसके बारे में मन में विचार लाना, ये गलत बात है मेरे बच्चे। किसी को पहले देखो, जानो, परखो, उसके बाद में उसके परिस्थिति को देखो, उसके बाद में ही ना किसी के लिए मन में विचार लाओ। गलत विचार ऐसे ही तुम्हारे मन में नहीं उत्पन्न होने चाहिए, जो कि गलत है मेरे बच्चे। और सुनो, परेशानियां हैं मैं जानता हूँ, लेकिन सबूरी रखो, विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर सबूरी तो बहुत है, विश्वास भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास जो है ना, वो डगमगा रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, तुम्हारे मन में थोड़ी सी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है तुम्हें, तुम घबरा रहे हो। घबराते क्यों हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें हर तरीके से मदद पहुँचा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुझे अंदाज़ा भी नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं कैसे कैसे तेरे लिए मदद पहुंचा रहा हूं। शायद तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं मदद कर रहा हूं मेरे बच्चे। हर तरीके से, हर माध्यम से तुझ तक मैं पहुंचा रहा हूं। और सुन, उदी की इज्जत करना सीखो मेरे बच्चे। उदी ऐसे ही इधर उधर मत रखा करो। उदी को हमेशा मंदिर में रखो, या किसी ऐसी जगह पर रखो जहाँ स्थान साफ हो, उस स्थान पर रखो, क्योंकि उदी मेरा आशीर्वाद है। उदी की तुम जितनी इज्जत करोगे, उदी उतना ही तुम्हारे ज़िंदगी में कारागार होगी मेरे बच्चे। तो उदी की इज्जत करना सीखो। उदी को इधर उधर कहीं ऐसी जगह मत रखा करो जहाँ उदी की बेकदरी हो मेरे बच्चे। और सुनो, किसी भी वाद विवाद में पढ़ना बंद करो। किसी भी वाद विवाद में पढ़ने से बचो मेरे बच्चे, इससे समय बहुत व्यर्थ होता है। हो सके तो श्रोता बनो। हाँ, श्रोता बनो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बोलते ज़्यादा हो। बोलो मत, सुनो, श्रोता बनो। किसी वाद विवाद में अगर बोलोगे, पढ़ोगे, तो खुद ही परेशान हो जाओगे। अगर सुनोगे ना, तो बात इतनी लंबी नहीं जाएगी। और सुनो, जब सुबह सुबह उठते हो ना, तो सबसे पहले मेरे पास आया करो, अपने बाबा के पास। सबसे पहले मेरा आशीर्वाद लो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, और उसके बाद में ही घर से बाहर जाया करो मेरे बच्चे। देखना, तुम मेरे आशीर्वाद से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से ना बहुत आगे जाओगे, बहुत उन्नति करोगे, बहुत तरक्की करोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में बहुत वृद्धि होगी, बहुत वृद्धि। अगर तुम मेरा नाम, मेरा आशीर्वाद लेकर जाओगे और माता पिता का नहीं लोगे ना, तभी तुम अधूरे रह जाओगे। तो माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लिया करो। मेरे साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को ना कभी इज़्ज़त नहीं दी, कभी प्यार नहीं दिया।
और आज जब वो तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं है ना, तुम उनके लिए श्राद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे मन में उनके लिए पछतावा है, तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। जब वो थे तब तुमने इज़्ज़त नहीं करी, और आज वो नहीं है ना तो तुम्हें उनकी कमी खलती है, तुम्हें महसूस होता है कि माता पिता क्या होते हैं। तो सुनो, अब जब तुम श्राद्ध करना चाहते हो ना, भोजन बनाना चाहते हो ना, तो एक काम करना, वृद्ध आश्रम जाना मेरे बच्चे। वृद्ध आश्रम में जाकर ना भोजन करा कर आना, तुम्हारे माता पिता तक पहुंच जाएगा। इतना काम ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के रूप में ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो बेसहारा हैं। उन्हें खाना खिलाकर आना, तुम्हें उनसे बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत मेरे बच्चे। जिम्मेदारियों से कहाँ भागोगे और कब तक भागोगे मेरे बच्चे? जिम्मेदारियों से तुम जितना भागोगे ना, जिम्मेदारियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जिम्मेदारियों को पूरा करते चलो मेरे बच्चे, जिम्मेदारियों को साथ साथ पूरा करो और पूरी होती चली जाएंगी। तुम जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेंगी ना। जिम्मेदार बनो मेरे बच्चे, तुम बड़े हो चुके हो, अब छोटे बच्चे नहीं हो तुम, जिम्मेदार बनो। और वर्तमान की जो परेशानियां हैं ना, उसे उसी समय ना सुलझाने की कोशिश करो। वर्तमान में जो भी परेशानियां हैं उसे सुलझाओ ना। तुम्हारे सामने समस्याओं का हल भी होता है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ समस्या देखते हो, परेशानी देखते हो, हल की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर हल की तरफ ध्यान जाएगा ना तो समस्याएं उत्पन्न इतनी होंगी नहीं मेरे बच्चे। समझो मेरी बात को। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? तुम ये भी तो सोच सकते हो ना कि अगर तुम्हारे लिए एक रास्ता बंद है तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए 10 रास्ते खोल देंगे। अरे इतना भरोसा रखो मुझ पर कि तुम्हारा अगर एक रास्ता बंद है ना तो तुम्हारे लिए मैं 10 रास्ते खोलूँगा। भरोसा रखो। तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, तुम मेरे पसंदीदा बच्चे हो, बहुत प्यारे हो तुम। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूँगा? मैं करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे ना, बहुत आगे, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि जो किया था मैंने वो तुम्हारे भले के लिए किया था। कितनी कठिन परिस्थितियां थीं जिनसे मैं तुम्हें बाहर निकाल कर लेकर आया। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब तुम आगे बढ़ चुके होगे। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ साईं आप बिल्कुल ठीक कहते थे। वैसे तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे, सब कुछ। मैंने तुम्हारी अर्ज़ी को स्वीकार कर लिया है। जो तुम रोज़ मेरे आगे अर्ज़ी लगा रहे हो ना, तुम्हारा कोई काम ऐसा है जो बहुत रुका हुआ है, बहुत हद तक रुका हुआ है, बहुत दिनों से परेशान हो तुम, तो सुनो, मैंने तुम्हारी उस परेशानी को दूर करने का हल निकाल लिया है मेरे बच्चे। तुम्हारी जो अर्ज़ी है ना उसे मैंने सुन लिया है। आखिरकार मैं तुम्हारी वो अर्ज़ी पूरी करने वाला हूँ, स्वीकार कर लिया है मैंने। सिर्फ मुझे 2 या 3 महीने दो मेरे बच्चे, 2-3 महीनों के अंदर तुम्हारी अर्ज़ी पूरी हो जाएगी। जो भी तुमने अपने बाबा से अर्ज़ी लगाई है ना, मैं उसे 2-3 महीने के अंदर पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल कर दूंगा। और सुनो, तुम्हारे मन की बातों को मैंने पढ़ लिया है मेरे बच्चे, चाहे तुम मुझसे कहो या ना कहो, तुम्हारे मन में जो भी छुपा है ना वो सब मैंने पढ़ लिया है। तुम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझसे नहीं कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे मन की बातों को भी पढ़ लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे शब्दों तक जाता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी अंतर आत्मा तक जाता हूँ, तुम्हारी अंतर आत्मा के शब्दों को पढ़ता हूँ, तुम्हें पढ़ता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा कुछ भी छुपा नहीं मुझसे, कुछ भी नहीं छुपा, क्योंकि मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ सकता और अब भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, कितना भी रूठ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।